चलिए एक पल के लिए हम सब चलते हैं 1990s के बीच में। हाँ। सोचिए, उत्तर प्रदेश का कोई धूल भरा उमस वाला कस्बा। एक यंग मैनेजमेंट ट्रेनी है, शायद थोड़ा नर्वस भी। हाथ में एक नोटबुक है। हाँ। और वो एक छोटी सी किराना दुकान के बाहर खड़ा है। हवा में वो मिलीजुली गंध है ना, गुड़ की, साबुन की, मिट्टी के तेल की। बिल्कुल वो टिपिकल गंध। और पंखा चल रहा है छत पर, धीरे धीरे आवाज करता हुआ। दुकानदार उसे थोड़ा शक से देख रहा है। हाँ, कि ये कौन आ गया सूट बूट में। ट्रेनी थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, मैं हिंदुस्तान लीवर से हूँ। अच्छा। दुकानदार के चेहरे पर हल्की सी पहचान वाली मुस्कान आती है। लीवर? अच्छा। ओ, वो साबुन वाले। साबुन वाले, हाँ। ट्रेनी सिर हिलाता है। आज उसका काम कुछ बेचना नहीं है, उसे बस देखना है, सुनना है, दुकान की रफ्तार समझनी है। हाँ। वो औरतें जो मोल भाव कर रही हैं, बच्चे जो टॉफियों को देख रहे हैं, ये सब उसे शायद पता भी नहीं अभी। हाँ। कि यही वो जगह है, वो भट्टी है जहां HUL अपने लीडर्स तैयार करता है। सही कहा, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। तो आज हम इसी हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे CEO फैक्ट्री क्यों कहते हैं। और हमारी बातचीत का आधार है किताब CEO फैक्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर की नेतृत्व यात्रा के कुछ जरूरी हिस्से। हाँ, और ये सवाल अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक कंपनी जो साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट जैसी रोज की चीजें बनाती है। बिल्कुल, FMCG। हाँ, FMCG सेक्टर की कंपनी, वो इतने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के टॉप लीडर्स कैसे बना देती है? ये जो फैक्ट्री है, इसका राज क्या है? ये मशीनें तो बनाती नहीं। सही बात है, लीडर बनाती है। लीडर बनाती है। और ये फैक्ट्री वाला जो शब्द है, ये सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि ये सिर्फ साबुन शैम्पू नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कॉर्पोरेट इंडिया में देखिए, HUL के पुराने लोग कहाँ नहीं हैं। हाँ। संजीव मेहता HUL में ही टॉप पर रहे। हरीश मनवानी, हाँ, यूनिलीवर ग्लोबल CEO। नितिन परांजपे भी यूनिलीवर में ग्लोबल लेवल पर। लीना नायर पहले CHRO यूनिलीवर में और अब तो शैनल की ग्लोबल CEO हैं। हाँ, वो तो कमाल की बात है। गोपाल विट्टल एयरटेल में, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की हेड रही। ये लिस्ट बहुत लंबी है और अलग अलग सेक्टर्स में है ना। और ये सोचना कि इन सब ने कभी ना कभी शायद करियर की शुरुआत में लाइफ बॉय भेजा होगा। हाँ, ये कनेक्शन जोड़ना बड़ा मजेदार है। और यहीं से सवाल उठता है कि HUL के DNA में ऐसा क्या है? और जवाब मिलता है उनकी संस्कृति में। पहली बात है इमर्शन, मतलब बाजार की सच्चाई में पूरी तरह से डूब जाना। अच्छा। दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन, सिर्फ काम में नहीं, सोच में भी। तीसरा है ओनरशिप, मतलब हर काम को अपना समझकर करना, जैसे अपनी दुकान हो। बिल्कुल। और सबसे ऊपर एक गहरा विश्वास कि असली सीख क्लासरूम में नहीं, सीधे बाजार में मिलती है। बाजार ही सबसे बड़ा टीचर है। और इसी टीचर के पास भेजने का एक तरीका है HUL की वो फेमस परंपरा, रूरल स्टिंट। हाँ, ग्रामीण भारत में कार्यकाल। हर नए मैनेजर को, चाहे वो कहीं से भी पढ़कर आया हो, कितना भी टैलेंटेड हो, हाँ, उसे कुछ समय भारत के किसी छोटे शहर या गांव में बिताना ही पड़ता है। सेल्स वालों के साथ घूमना, दुकानों पर जाना। बिल्कुल। देखना कि असली इंडिया कैसे खरीदता है, क्या सोचता है। इससे जुड़ा कोई किस्सा भी है शायद। हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक टॉप IIM का स्मार्ट ट्रेनी था जिसे तमिलनाडु के एक छोटे धूल भरे कस्बे में भेजा गया। ओके। अब उसने थ्योरी तो बहुत पढ़ी थी, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड लॉयल्टी, सब पता था उसे। वो एक छोटी सी दुकान पर गया और दुकानदार को बड़े कॉन्फिडेंस से समझाने लगा कि लक्स साबुन क्यों बेहतर है, क्या फीचर्स है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दुकानदार को लेक्चर देने लगा। हाँ, एक तरह से। दुकानदार ने उसकी पूरी बात सुनी, फिर उसे बीच में रोका। और क्या कहा? बड़े आराम से बोला, सर आप शहर के लगते हैं, आपकी बात सही होगी, पर यहाँ गांव में ना लक्स तो मैडम लोग लेती हैं या थोड़े बड़े घर की औरतें। अच्छा। आम लोग जो मेहनत करते हैं वो तो लाइफ बॉय ही लेते हैं, उनको मजबूत साबुन चाहिए। आप जो दिखावे की बात कर रहे हैं ना, वो अलग चीज है। असल में जेब से पैसा निकालकर क्या खरीदा जाता है, वो अलग। अरे वाह, एक लाइन में पूरी मार्केटिंग क्लास दे दी दुकानदार ने। बिल्कुल। उस ट्रेनी के लिए तो जैसे आंखें खुल गईं। शायद उस एक दुकानदार ने उसे सेगमेंटेशन का वो मतलब सिखा दिया। हाँ। जो बड़े बड़े प्रोफेसर शायद नहीं सिखा पाते। मतलब सिर्फ अमीर गरीब या शहर गांव नहीं, बल्कि ग्राहक की असल जरूरत, उसकी सोच और उसकी खरीदने की ताकत, इनके बीच का जो कॉम्प्लेक्स रिश्ता है, उसको समझना। HUL जानबूझकर अपने लोगों को ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां किताबी ज्ञान फेल हो जाए। सही बात है। शर्मिंदा होते हैं। हाँ। और आप समझते हैं कि एस्पिरेशन यानी आकांक्षा,
ठीक है, पर जब तक वो अफोर्डेबिलिटी यानी सामर्थ्य से नहीं जुड़ती, वो बस एक सपना है। मतलब ये सिर्फ सेल्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये तो पर्सनैलिटी बदल देती है। मैनेजर का ईगो कम होता होगा। बिल्कुल, और वो भारतीय कंज्यूमर की नब्ज पकड़ने में माहिर हो जाते हैं। वो ज्यादा टफ, ज्यादा तेज और शायद ज्यादा विनम्र होकर निकलते हैं। और ये सीख सिर्फ रूरल स्टिंट में नहीं मिलती। HUL की कहानी तो उसके ब्रांड्स की कहानी भी है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है। नहीं, ये तो जैसे भारतीय समाज का आईना है। उसकी बदलती जरूरतें, सपने, सब दिखता है इनमें। हर ब्रांड एक केस स्टडी है। जैसे लक्स, कौन नहीं जानता लक्स को? ये सिर्फ एक साबुन नहीं था। नहीं, ये ग्लैमर था, बॉलीवुड था। सीधा कनेक्शन HUL ने कितनी स्मार्टली से फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ा, हेमा मालिनी से लेकर करीना कपूर तक। हाँ, हर बड़ी हीरोइन। सोचिए, जब कोई आम हाउसवाइफ लक्स खरीदती थी तो वो सिर्फ 8-10 रुपए का साबुन नहीं ले रही थी, वो सपना खरीद रही थी, थोड़ा सा स्टारडम। बिल्कुल, वो स्टारडस्ट खरीद रही थी। एस्पिरेशन बेचने का परफेक्ट उदाहरण। और दूसरी तरफ था लाइफ बॉय, वो लाल टिकिया। हाँ, सॉलिड, भरोसे वाला। दशकों तक इसे हेल्थ सोप की तरह बेचा। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। हाँ, वो टैगलाइन तो याद है। फिर 2000s में वो कैंपेन आया, कितना ब्रिलियंट था। बच्चे खेल रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, माँ परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर में सवाल आता है, लाइफ बॉय से हाथ धोया क्या? अरे हाँ, ये सिर्फ साबुन का ऐड नहीं था, ये पब्लिक हेल्थ का मैसेज था, हाइजीन का। बिल्कुल, जिसे रोज की जिंदगी से खेल से जोड़ दिया। एक लाल साबुन में हेल्थ पॉलिसी। है ना कमाल? और फिर सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। ये तो मतलब मार्केटिंग की दुनिया में गेम चेंजर था। सही कहा। ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं थी, इसके पीछे गहरा रिसर्च था। भारतीय माओं पर। हाँ, पहले के डिटर्जेंट ऐड हमेशा दाग को विलेन दिखाते थे। हाँ, दुश्मन की तरह। HUL ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। उन्होंने कहा, दाग बुरे नहीं है अगर वो कुछ अच्छा करते हुए लगे हों। मतलब अगर बच्चा खेलते हुए गिर गया, कुछ नया सीखते हुए गंदा हो गया, तो वो दाग असल में उसके सीखने का, उसकी शरारतों का सबूत है। वाह, दाग विकास का प्रतीक है, दाग अच्छे हैं। ये तो सोच ही बिल्कुल अलग थी। यहाँ आप स्ट्रैटेजी की गहराई देखिए। ये सिर्फ प्रोडक्ट का फायदा बताना नहीं था। नहीं, ये ब्रांड को भारतीय परिवार के वैल्यूज से, इमोशन से, साइकोलॉजी से जोड़ना था। HUL ने सिर्फ वॉशिंग पाउडर नहीं बेचा, एक पूरी सोच बेची। और ये ब्रांड सिर्फ बिके नहीं, ये घरों का हिस्सा बन गए। बिल्कुल। तो ये तो हुई बाहर की दुनिया, कंज्यूमर की बात। कंपनी के अंदर का माहौल कैसा था? ऑफिस में क्या होता था? हमने सुना है वहां बहस बहुत होती थी। हाँ, और ये CEO फैक्ट्री का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक कहानी है जो कई पुराने HUL वाले सुनाते हैं। अच्छा। एक यंग ब्राइट ब्रांड मैनेजर था। उसने किसी प्रोडक्ट के रीलॉन्च का प्लान बनाया, बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार की, अपने बॉस के पास ले गया। बॉस ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर सवालों की बौछार कर दी। आवाज तेज नहीं थी, पर सवाल बहुत तीखे थे। जैसे तुम्हारा कंज्यूमर इंसाइट क्या है? ये डेटा कहाँ से आया? रिसर्च क्या कहता है? हमारा कॉम्पिटिटिव एज क्या होगा? अगर ये चला तो स्केल अप कैसे करोगे? इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सोचे हैं? बाप रे, सुनने में ही डर लग रहा है। उस मैनेजर का क्या हुआ होगा? कमरे में टेंशन तो थी, पर उस मैनेजर ने बाद में कहा कि उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। HUL में जो क्रिटिसिज्म होता था, वो कभी पर्सनल नहीं होता था। अच्छा। वो हमेशा काम पर, लॉजिक पर, डेटा पर फोकस करता था। हाँ। वो ब्रूटल हो सकता था, पर उसका मकसद किसी को छोटा दिखाने नहीं था। तो फिर मकसद क्या था? मकसद था आइडिया को हर एंगल से परखना। हाँ। उसे मजबूत बनाना। और इस कल्चर ने मैनेजरों को क्या सिखाया? इसने उन्हें सिखाया कि अपने आइडियाज को फैक्ट्स और लॉजिक से डिफेंड कैसे करना है। हाँ। सवालों का अंदाजा पहले से कैसे लगाना है। और सबसे जरूरी, एक एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक मालिक की तरह सोचना। ये समझना कि हर फैसले का असर कंपनी के बॉटम लाइन पर पड़ता है। मालिक की तरह सोचना, ओनरशिप माइंडसेट। बिल्कुल। कई CEOs जो HUL से निकले, उन्होंने कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े बोर्ड रूम की लड़ाइयों से ज्यादा मुश्किल उन्हें HUL की वो वीकली रिव्यू मीटिंग्स लगती थीं। वाह, मतलब प्रेशर कुकर जैसा माहौल। प्रेशर था, पर वो तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए था, हीरे को तराशने जैसा। समझ गया। लेकिन जाहिर है हर आइडिया, हर प्रोडक्ट सफल तो नहीं हुआ होगा, फेलियर भी हुए होंगे। बिल्कुल हुए। और यही HUL की एक और खास बात दिखती है, फेलियर को मानना और उससे सीखना। अच्छा, जैसे
जैसे उन्होंने एक प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया था, एवियंस। अच्छा। सोचा कि अब इंडियन विमेन ज्यादा खर्च करेंगी। हाँ। पर वो चला नहीं, बुरी तरह फ्लॉप हुआ। शायद महंगा था या मार्केट रेडी नहीं थी या कनेक्शन नहीं बना। तो एचयूएल ने क्या किया, छुपा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे छुपाने के बजाय उन्होंने उसे एक इंटरनल केस स्टडी बना दिया। अच्छा। मीटिंग्स हुई, डिस्कस किया कि क्यों फेल हुआ, हमने कंज्यूमर की विलिंगनेस टू पे या एस्पिरेशन को समझने में क्या गलती की, इससे भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं। ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। यंग मैनेजर्स को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं सुनाई जाती, उन्हें फेलियर भी देखने को मिलता है। हाँ, उन्हें दिखता है कि चीजें गलत भी हो सकती हैं। इससे रेजिलियंस बनता है। वो समझते हैं कि फेलियर प्रोसेस का हिस्सा है, कोई दाग नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। सही बात है। विरासत में सिर्फ ट्रॉफियां नहीं, कुछ निशान भी मिलते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। बिल्कुल। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे एचयूएल में काम करना ही अपने आप में एक एमबीए था। किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग। हाँ, ये फील तो आता है उनकी कहानियों से। हर प्रोजेक्ट, हर असाइनमेंट एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। एक और जबरदस्त उदाहरण है प्रोजेक्ट शक्ति। हाँ, प्रोजेक्ट शक्ति, ये क्या था? ऊपर से देखो तो ये गांव की महिलाओं को एचयूएल के छोटे शैम्पू, साबुन के पाउच बेचने के लिए एम्पावर करने का प्रोग्राम था। हाँ, सुना इसके बारे में। लेकिन ये सिर्फ एक सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं था। ये असल में विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, और जो मैनेजर्स इस पर काम करते थे, उनके लिए क्या सीख थी इसमें? उनके लिए ये सिर्फ सेल्स टारगेट या एसकेयू काउंट बढ़ाने का काम नहीं था। तो क्या था? ये तो जैसे लाइव एक्शन में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जेंडर डायनामिक्स को देखना था। हाँ। उन्होंने देखा कि कैसे छोटे पाउच ने शैम्पू जैसी चीज को, जो कभी शहर की लग्जरी थे, गांवों की जरूरत बना दिया। हाँ, सैशे क्रांति। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि कैसे औरतों को आर्थिक आजादी मिलने से पूरे परिवार, पूरे समाज पर असर पड़ता है। सही बात है। उन्होंने सीखा कि कैसे कम रिसोर्सेज में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना और चलाना है, और कैसे बिजनेस के लक्ष्यों को सोशल लक्ष्यों के साथ मिलाना है। ये तो सीधे सीधे लीडरशिप की ट्रेनिंग थी। और इसका असर दोनों तरफ हुआ होगा, बिजनेस पर भी और समाज पर भी। बिल्कुल, दोहरा नतीजा। हजारों गांव की औरतें एंटरप्रेन्योर बनी, उनकी इनकम बढ़ी, और एचयूएल के प्रोडक्ट्स की पहुंच गांव-गांव तक हो गई। और मैनेजर्स ने कीमती सबक सीखा। वो क्या? कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, और समाज बदलने का एक पावरफुल टूल भी बन सकता है। और जब समाज बदलता है तो वो बिजनेस के लिए नए मौके भी पैदा करता है। कमाल है। तो जाहिर है, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग और अनुभवों के बाद जब लोग एचयूएल छोड़ते होंगे, नुकसान तो होता होगा कंपनी को। हाँ, स्रोत बताते हैं कि अक्सर मीठा कड़वा अनुभव होता है, जैसे अपना पहला घर छोड़ना। लेकिन वो अपने साथ जो सीख ले जाते हैं वो अनमोल होती है। जैसे हरीश मनवानी जब यूनिलीवर के ग्लोबल सीओओ बने, हाँ, तो वो अपने साथ जुगाड़ की फिलॉसफी ले गए। कम साधनों में बढ़िया काम करना, जिसे अब फैंसी भाषा में फ्रूगल इनोवेशन कहते हैं। सही। और लीना नायर जब यूनिलीवर की पहली महिला और यंगेस्ट सीएचआरओ बनी, और फिर शिनेल की सीईओ, हाँ, उन्होंने कई बार कहा कि उनकी जो एम्पैथी है, दूसरों को समझने की क्षमता, वो उन्होंने प्रोजेक्ट शक्ति के दौरान गांव की महिलाओं को देखकर सीखी। कैसे वो परिवार, खेत, छोटा बिजनेस सब एक साथ संभालती थी। मतलब वो जो यूपी की किराना दुकान का सबक था, हाँ, या मुंबई ऑफिस की बहसें, या तमिलनाडु के गांव का अनुभव, जी, वो सब न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन के बोर्डरूम तक पहुंच गया। बिल्कुल। लोकल लर्निंग ग्लोबल लीडरशिप का आधार बनी। एचयूएल ने उन्हें सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए तैयार किया। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ लाते हैं। हमने रूरल स्टंट की बात की, ब्रांड्स की, बहस के कल्चर की, फेलियर से सीखने की, प्रोजेक्ट शक्ति की। इन सब के आधार पर फाइनली एचयूएल को सीईओ फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, कि एचयूएल आपको सिर्फ साबुन बेचना नहीं सिखाती, वो आपको पहले दिन से सीईओ की तरह सोचना सिखाती है। कुछ खास बातें हैं जो इसे फैक्ट्री बनाती हैं। जैसे? पहला, कंज्यूमर ही भगवान है और उसे समझने के लिए जमीन पर उतरना जरूरी है। सही। दूसरा, बहुत जल्दी यंग एज में ही पीएनएल की जिम्मेदारी देना, मतलब नफा नुकसान आपका। अच्छा, इससे ओनरशिप आती है। बिल्कुल। तीसरा, आइडियाज पर तीखी पर निष्पक्ष बहस, ताकि आप मालिक की तरह सोचें और अपने आइडिया को डिफेंड कर सकें। चौथा, फेलियर को डेटा मानना कलंक नहीं, इससे हिम्मत मिलती है रिस्क लेने की। बहुत जरूरी है ये। पांचवा,
लगातार आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना, असहजता में ही सीखना होता है। सही। और छठा, लोकल लेवल पर काम करते हुए भी हमेशा ग्लोबल सोचना, बड़ा सोचना। और शायद इन सब के ऊपर एक बात और कि लीडरशिप सिर्फ बातें करना या करिश्मा नहीं है। हाँ बिल्कुल। असली लीडरशिप एग्जीक्यूशन में है, एम्पैथी में है और लगातार सीखने की हिम्मत में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही है HUL के लीडरशिप मॉडल का सार। तो आज HUL सिर्फ एक बहुत बड़ी कामयाब कंपनी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। सही कहा, एक संस्थान। इसके एलुमनाई एक अदृश्य नेटवर्क बनाते हैं जो कई इंडस्ट्रीज को चला रहा है। इसके ब्रांड्स करोड़ों भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा हैं और इसकी ट्रेनिंग मेथड्स, खासकर लीडर बनाने का तरीका, दुनिया भर में एक मिसाल है। और ये कहानी रुकी नहीं है, आज भी कहीं ना कहीं भारत के किसी कोने में पहुंचता हुआ, सीखता हुआ। उसे शायद पता भी नहीं कि वो CEO फैक्ट्री में है। बिल्कुल। और शायद उस दुकानदार के वो शब्द, लीवर, साबुन वाले, वही इसके इस कमाल की पढ़ाई की पहली लाइन है। हो सकता है, क्योंकि अंत में शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का सबसे जरूरी प्रोडक्ट साबुन, डिटर्जेंट या शैम्पू नहीं है, वो लीडर है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। हमने देखा HUL लीडर कैसे बनाता है। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जमीन से जुड़ना, जिम्मेदारी लेना, बहस से सीखना, फेलियर को अपनाना, क्या इनमें से कुछ बातें कॉर्पोरेट दुनिया के बाहर भी काम आ सकती हैं? अच्छा सवाल है। क्या ये हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटीज में लीडरशिप को बेहतर बनाने में या हमारे खुद के पर्सनल ग्रोथ में मदद कर सकती हैं? सोचेगा जरूर इस पर।